Hello everyone, welcome back to the channel. This is the seventh video in the series of technical writing. So, as you can see the title, basically in this video we will deal with what is editing and why editing is important and what are the types of editing, है ना? तो सबसे पहले समझते हैं एडिटिंग है क्या। तो लिखा है एडिटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग। मतलब कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उनके कंटेंट को रिवाइज करना, मतलब दोबारा से रीचेक करना, और वो कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है उसको रीचेक करना, रिवाइज करना, या फिर उसमें जो भी ग्रामर है, मतलब ग्रामर का जो भी यूज़ किया गया है वो करेक्ट वे में है या नहीं है, और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सही से है या नहीं है। इन सब का रिवीजन जो होता है उसको ही हम एडिटिंग बोलते हैं, है ना। आगे वाई एडिटिंग का आंसर है द पर्पस ऑफ एडिटिंग इज टू इंश्योर दैट योर आइडियाज आर प्रेजेंटेड टू द रीडर एज क्लियरली एज पॉसिबल। मतलब कि एडिटिंग का ये पर्पस है कि आपका आइडिया जो भी रीडर है उस तक क्लियरली पहुंच सके, है ना। क्लियरली और करेक्टली पहुंच सके। इन केस कहे तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी बुक पब्लिश करना चाहते हो तो आप सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब जो भी राइटर होता है वो लिख रहा होता है तो उसे अपनी गलतियां जल्दी नहीं मिलती है, इसीलिए उसे चेक करने के लिए कोई ना कोई एक पर्सन रखा जाता है जो कि बाहर से उसे प्रूफ रीड करता है ना। तो एडिटिंग का यही पर्पस है कि जो भी आइडिया है वो रीडर के पास क्लियरली पहुंच जाए, है ना। ओके, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडिटिंग। टाइप्स ऑफ एडिटिंग में क्या है, सबसे पहला है कॉपी एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग में क्या है, कॉपी एडिटिंग कॉमनली कॉल्ड लाइन एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग को जनरली लाइन एडिटिंग भी बोलते हैं। इज अ लाइट फॉर्म ऑफ एडिटिंग दैट अप्लाइज अ प्रोफेशनल पॉलिश टू अ बुक। मतलब जनरली इसमें उतने ढंग से एडिटिंग नहीं होती है, मतलब कि बस नॉर्मली ऊपर ऊपर से चेक कर लिया जाता है। यहाँ पे लिखा है द एडिटर रिव्यूज़ योर वर्क। मतलब जो एडिटर जो हैं, जो आपके वर्क को चेक कर रहे हैं, वो मैकेनिकल एरर लाइक स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं, ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं, या फिर पंचुएशन को करेक्ट कर सकते हैं। कॉपी एडिटिंग इज़ द लिस्ट एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ एडिटिंग। मतलब बेसिकली ऊपर ऊपर से चेक किया जाता है, इसीलिए सबसे कम एक्सपेंसिव होता है और सबसे कम टाइम लगता होगा इसमें, है ना। सम प्रोफेशनल डिवाइड कॉपी एडिटिंग एंड लाइन एडिटिंग इंटू टू सेपरेट एडिट्स। मतलब कि कई बार कॉपी एडिट और लाइन एडिट को अलग अलग माना जाता है। कॉपी एडिटिंग बिंग द लाइटर, ग्रामर ओनली एडिट। मतलब कॉपी एडिटिंग में जनरली हम लोग ग्रामर को एडिट करते हैं, और लाइन एडिटिंग में हम लोग ग्रामर तो एडिट करते ही है, साथ में हम लोग हर एक सेंटेंस के मीनिंग को भी मैच करवाते हैं कि वो कंटेक्स्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। मतलब ये इंटेंसिव हो गया लाइन एडिटिंग। आगे लिखा है ऑलवेज क्लेरिफाई विद योर एडिटर व्हाट इज इंक्लूडेड इन हिज और हर कॉपी एडिट टू बी श्योर। बेसिकली कॉपी एडिटिंग जो भी है वो लाइटर फॉर्म ऑफ एडिटिंग है, मतलब ऊपर ऊपर से बस ग्रामर चेक कर लिया जाता है। लाइन एडिटिंग में क्या है, ग्रामर भी चेक किया जाता है, हर एक सेंटेंस की मीनिंग भी चेक किया जाता है, और उसमें जितने सिंटैक्स है, पंचुएशन है, स्पेलिंग है, उन सारी चीज़ों को लाइन एडिटिंग में चेक किया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडिटिंग। इसमें क्या है, मैकेनिकल एडिटिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्टाइल सच एज द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल और एसोसिएट प्रेस स्टाइल। मतलब बेसिकली मैकेनिकल एडिटिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होगी, है ना। जैसे एक स्टाइल है शिकागो मैनुअल स्टाइल या फिर एसोसिएट प्रेस स्टाइल, ये अलग अलग स्टाइल्स के नाम है ना। नेक्स्ट है द एडिटर लुक्स एट पंचुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, एब्रिविएशन एंड अदर स्टाइल रूल्स। मतलब कि एडिटर पंचुएशन से लेके कैपिटलाइजेशन से लेके स्पेलिंग, एब्रिविएशन सब कुछ चेक करते हैं, है ना। मैकेनिकल एडिटिंग इज समटाइम्स इंक्लूडेड इन कॉपी एडिटिंग। मतलब कभी कभी मैकेनिकल एडिटिंग को कॉपी एडिटिंग में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। कॉपी एडिटिंग मतलब लाइटर वर्जन ऑफ एडिटिंग, है ना। नेक्स्ट है अपना सब्सटेंटिव एडिटिंग। इसमें क्या है, सब्सटेंटिव एडिटिंग कंसिडर्स अ वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। मतलब कि सब्सटेंटिव एडिटिंग में जो भी है वो जो भी वर्क लिखा गया उसके ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन को चेक किया जाता है। मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, या उसके प्रेजेंट करने का तरीका सही है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है सब्सटेंटिव एडिटिंग में। इट इन्वॉल्व्स टाइटनिंग एंड क्लेरिफाइंग
एट ए चैप्टर, सीन्स, पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल। मतलब सबसे कहीं ना कहीं हैक्टिक यही होगा सब्सटेंटिव एडिटिंग। मतलब हर एक चीज़ को चेक करा जा सकता है, मतलब हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। लाइक हर एक सीन सही से एक्सप्लेंड है या नहीं है, पैराग्राफ सही से एक्सप्लेंड है या नहीं है, सेंटेंस अच्छे से है या नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। आगे है अनलाइक डेवलपमेंटल एडिटिंग विच कवर्स द बिग पिक्चर इशू एंड डीप लेवल रीस्ट्रक्चरिंग, सब्सटेंटिव एडिटिंग डील्स विद एक्चुअल प्रोज। मतलब ये एक्चुअल जो भी लिखे हुए चीज़ें उनसे डील करता है ना। सब्सटेंटिव एडिटिंग इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज लाइन एडिटिंग। मतलब सब्सटेंटिव एडिटिंग को जनरली लाइन एडिटिंग में भी हम कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं, और कभी कभी ये डेवलपमेंटल एडिटिंग से भी कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेवलपमेंटल एडिटिंग की तरफ। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एडिटिंग। इसमें क्या है, द डेवलपमेंटल एडिटर लुक्स डीपली एट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए बुक। मतलब डेवलपमेंटल एडिटर जो होते हैं वो जो भी बुक है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, उस बुक का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब कि कंटेंट कितना अच्छा है, मतलब जो भी ऑडियंस है वो पढ़ेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा कंटेंट, इसको भी चेक करते हैं वो। थिंक बिग पिक्चर, मतलब वो बड़े लेवल पे सोचते हैं कि ये सही से प्रेजेंटेड है या नहीं है। द एडिटर कंसिडर्स एवरीथिंग फ्रॉम पेसिंग टू कैरेक्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, टेंस, प्लॉट, सब प्लॉट्स एंड डायलॉग। वीक लाइन्स आर एक्सपोज्ड एंड क्वेश्चन। मतलब कि जो वीक लाइन है उनको जनरली क्वेश्चन करा जाता है, उनको हटाया जा सकता है, ऐसा होता है। और ये हर एक चीज़ को चेक करता है। मतलब डेवलपमेंटल एडिटिंग जो है वो सबसे कहीं ना कहीं मोस्ट हैक्टिक फॉर्म ऑफ एडिटिंग हो गया आपका, ठीक है। इससे कम हैक्टिक सब्सटेंशियल हो गया, देन फिर आपका हो गया लाइन एडिटिंग, देन फिर हो गया आपका कॉपी एडिटिंग, है ना, इस तरीके से हो गया। डेवलपमेंटल एडिटिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है, ऑर्डर के बारे में पता लगाया जा सकता है, फ्लो, कंसिस्टेंसी, ये सब मेंटेन्ड है या नहीं है, ये सब पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं कि राइट नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, है ना, मतलब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होने चाहिए बुक में, एक लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स होने चाहिए ताकि ऑडियंस का जो भी रिटेंशन है वो बना रहे। आर द चैप्टर्स एंड पैराग्राफ आर इन राइट ऑर्डर, मतलब कि चैप्टर्स और पैराग्राफ जो है वो राइट ऑर्डर में है या नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन किया जाता है इसमें। आर देयर एनी प्लेसेज इन द बुक वेयर द पेसिंग लैग्स, मतलब कि कहीं पे कैरेक्टर कम तो नहीं पड़ रहा है, मतलब ढीला तो नहीं पड़ रहा है, कहीं पे अनइंटरेस्टिंग तो नहीं बन रहा है ना चीज़ें, ये सब। इज़ देयर अ होल इन द इंफॉर्मेशन और स्टोरी प्रेजेंटेड, मतलब कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है स्टोरी प्रेजेंट किया हुआ है उसमें। आर द कैरेक्टर्स लाइकेबल, मतलब कि कैरेक्टर्स को लाइक किए जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक करना लोग भूल जाएंगे। देन फिर है डेवलपमेंटल एडिटिंग कंसिडर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट दैट मेक द बुक रीडेबल एंड इंजॉयबल। मतलब डेवलपमेंटल एडिटिंग जो है वो हर एक चीज़ को केयर करता है कहीं ना कहीं। आगे है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव नेचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एडिटिंग इट इज़ मोर टाइम इंटेंसिव एंड कॉस्टली। मतलब जनरली इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्टली भी होता है। However, it is worth the investment if you are serious about succeeding as an author। ऑब्वियस सा बात है, जब इतने अच्छे से चीज़ें चेक होंगी, है ना, तो फिर अगर आपको अच्छा सा ऑथर बनना है तो डेवलपमेंटल एडिटिंग आप जरूर करवाइए, ठीक है। तो उम्मीद है टाइप्स ऑफ एडिटिंग आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स को समझेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।